प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9 गणित में प्रश्नावली जो 13 पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 13 का प्रश्न नंबर 11 जो आज अपन हल करेंगे। प्रश्न जो 11 है वह किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाला बेलनाकार कलमदान, एक आधार वाला जो बेलनाकार कलमदान है उसमें गत्ता लगाना है। उस गत्ते में जो प्रतियोगी भाग ले रहे हैं उनकी संख्या 35 है और उसमें गत्ता कितना लगेगा, इस प्रकार से अपने को ये प्रश्न ज्ञात करना है। तो मुख्य जो बात है, ये अपना एक बेलनाकार कलमदान है। इस प्रतियोगिता यानी इसको सजाना है। तो इसी प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले जो प्रतियोगी हैं उनकी संख्या है 35। तो कुल प्रतियोगी हैं 35। तो एक प्रतियोगी को ऐसा कहा गया कि इस बेलनाकार जो कलमदान है इसकी त्रिज्या जो है वह है 3 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार कलमदान की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर अपने को प्रश्न में दे रखी है। साथ ही इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न में 2 प्रश्न सम्मिलित हैं। एक प्रश्न यह है कि इस बेलनाकार जो कलमदान है इसमें कितना गत्ता लगेगा, उसका अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ ही 35 प्रतियोगियों के लिए उस विद्यालय को कितने गत्ते की आवश्यकता होगी, यानी कुल मिलाकर उसको उस विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ये अपने को जो बेलनाकार कलमदान दे रखा है इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वह है 10.5 सेंटीमीटर। तो अपन ज्ञात कर सकते हैं एक प्रतियोगी के लिए, एक प्रतियोगी के लिए गत्ते की आवश्यकता होगी। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बेलन का या कलमदान वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा, ये जो कलमदान है इसमें अपन ने बेलन का ही वक्र पृष्ठ ज्ञात किया। इसका तो अपन सूत्र जानते हैं 2πr/h। दूसरा, इसका जो आधार है वो वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, कुल मिलाकर इसको ढकना है। तो उसमें पेंदे में भी इसके जो गत्ता लगेगा उसका भी अपने को क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। तो कलमदान का वक्र पृष्ठ प्लस वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल सूत्र होता है πr²। अपन देख रहे हैं दोनों में πr कॉमन आ रहा है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं πr, यहाँ बचा अपना 2, यह है h प्लस पाई बाहर आ गया, यहाँ r² है, एक r बाहर आ गया तो अंदर बचा अपना r। अपन पाई का मान जानते हैं 22/7। त्रिज्या जो है वो है 3, 2 गुणा h यानी 2 गुणा ऊंचाई है तो 2 गुणा 10.5 प्लस त्रिज्या अपनी 3। तो 22/7 गुणा 3, 2 को 10.5 से गुणा करते हैं तो आता है 21 प्लस 3। तो 22 गुणा 3 यानी 22/7 और 21 में 3 जोड़ते हैं तो आता है 24। 24 को अपन 3 से भी गुणा कर सकते हैं, तो इधर कर लेते हैं 22/7 गुणा
चौतिया 72। जब अपन 22 को 72 से गुणा करते हैं तो 1584 आते हैं। 1584 में 7 का भाग लगाते हैं तो आता है 226.28 वर्ग सेंटीमीटर। कुल मिलाकर एक जो प्रतियोगी है उसके लिए गत्ते की आवश्यकता होगी 226.28 वर्ग सेंटीमीटर। तो अपने को प्रश्न पूछ रहा था कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल प्रतियोगी संख्या है 35। तो अपन इसको चौकी से कर सकते हैं। चूँकि एक प्रतियोगी के लिए गत्ते की आवश्यकता है, कितनी है? 226.28 सेंटीमीटर। इसलिए 35 प्रतियोगियों के लिए गत्ते की आवश्यकता होगी बराबर क्या करना है? एक प्रतियोगी के लिए अपना आया 226.28, इसको गुणा करेंगे तो 226.28 गुणा 35 प्रतियोगी भाग ले रहे हैं तो आ रहा है इसका 7,919.80 वर्ग सेंटीमीटर। 80 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाले 35 विद्यार्थी हैं उनके लिए विद्यालय को इसको अपन निकटतम मान सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 7,920 वर्ग सेंटीमीटर गत्ता इस विद्यालय को खरीदना पड़ेगा। इस प्रकार अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। जो प्रश्नावली अपने 13.2 का अंतिम प्रश्न 11वां है। धन्यवाद।